नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। केवल आपको उसका एक पलक मात्र, एक बिंदु मात्र दे सकते हैं, बाकी आगे का काम आपको करना है। इस अवसर पर कुलपति महोदय आपसे, और चूंकि हमारे दो और संस्थान भी आपके पड़ोसी हैं, आप तीनों से मेरा एक आग्रह ये है कि आप ये तीनों संस्थाएं जो हैं एक साथ मिल करके काम करें। आज के दिन जो जरूरत है वो है समन्वय की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन आपके विश्वविद्यालय और जो हमारे दो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो तीनों का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। दूसरा इंटीग्रेशन जो चाहिए, जो हमारा परंपरागत पद्धति है उसको तो रखना ही है, लेकिन साथ साथ जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नई विज्ञान है, इसका भी समन्वय करना बड़ा जरूरी है। और तीसरी समन्वय की जो जरूरत है कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अभिज्ञता है, ज्ञान है, और जो हमारी नई पीढ़ी है, आप सब मिलकर के कैसे और आज दीक्षांत समारोह के लिए पात्र हैं, उन सबको मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब ने पूरे परिश्रम के साथ अपने अध्ययन काल का एक चरण पूरा किया है, लेकिन दूसरे चरण में आप नई जिम्मेवारी ग्रहण करने वाले हैं, नया जीवन शुरू करने वाले हैं। और महाराज छत्रसाल के जीवन के चर्चे देश और दुनिया में होते हैं। ऐसी पावन और पवित्र धरती पर जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब लोगों को लगता था कि ये तमाम सारे संस्थानों की तरह यह भी एक संस्थान होगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में इसकी शुरुआत हुई और 2019 के बाद जब कृषि मंत्रालय मेरे पास आया तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस विश्वविद्यालय के भवन का लोकार्पण हुआ। किसी भी विश्वविद्यालय के जीवन में 8-9 साल का कार्यकाल बहुत अल्प अवधि होती है, लेकिन झांसी यूनिवर्सिटी ने इस अल्प अवधि में भी जितने सोपान प्राप्त किए हैं, उसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड का हमारा यह क्षेत्र एक जमाने में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। पठारी क्षेत्र होने के कारण कृषि के क्षेत्र में भी पिछड़ा होने माना जाता था। और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का हो, हमेशा एक ही खबर छपती थी, बुंदेलखंड से पलायन हो रहा है। लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि पिछले 7-8 साल के जो प्रयत्न हैं, मध्य प्रदेश में वो प्रयत्न काफ़ी पहले से थे और ये पलायन रोकने का काम बड़ी शिद्दत के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कामकाज संभाला है,
तब से समूचा उत्तर प्रदेश खेती की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और मैं चूंकि ग्वालियर का रहने वाला हूँ और बुंदेलखंड का पड़ोसी हूँ, इसलिए जब मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ तो निश्चित रूप से खुशी से मन प्रसन्न हो जाता है।